हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, जिसे कहते हैं इंग्लिश में व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, हम यहाँ पर पहले से ही डायग्राम बना लिए हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो हम सिरा लिए हैं ये चतुर्भुज के समान होता है। ठीक, अब ये देखिए, हमें व्हीटस्टोन सेतु की पहले आवश्यकता क्यों पड़ी ये हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, अब देखिए व्हीटस्टोन होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तभी उसकी हम डिस्कवरी करते हैं। ठीक, तो देखिए ऐसे ही क्या हुआ कि सभी वैज्ञानिक एक साथ बैठे थे और वो सोच रहे थे कि अगर मान लीजिए ढेर सारे प्रतिरोध दिए हों, अगर उसमें से एक का न दिया हो तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो उससे समय क्या हुआ कि एक व्हीटस्टोन का निर्माण हुआ। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात की जा सकती है। मतलब जिस प्रतिरोध का मान हमें नहीं पता उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। किसके माध्यम से? व्हीटस्टोन के माध्यम से। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक पहले समांतर क्रम में, ये जो देखिए क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसी के रूप में हम क्या करते हैं कि एक मतलब सभी को हम ये प्रतिरोध मान लेते हैं और मतलब ये जो समांतर चतुर्भुज है प्रत्येक सिरा पर हम क्या कर रहे हैं कि एक एक प्रतिरोध मान ले रहे हैं और उनमें से मतलब ये जो समांतर चतुर्भुज है इनमें से किसी दो कोने को, ठीक, जो आपस में मतलब पास पास न हो, जैसे ये पास में है, ये पास में है, तो मान लीजिए एक तिकोने कोना को पकड़कर हम क्या करते हैं, जैसे पतंग हम उड़ाते हैं ना, तो क्या करते हैं तिकोने को ही पकड़कर उड़ाते हैं ना, तो उसी तरह से इसमें क्या करते हैं कि एक यहाँ से और एक यहाँ से निकाल कर दो वायर को हम जोड़ देते हैं एक विद्युत वाहक बल से। ठीक, या विद्युत वाहक सेल से। ठीक, और इसमें क्या करते हैं हम एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी का क्या कार्य होता है कि इसे हम मतलब ऑन कर दें तो ये क्या करता है कि इसमें से करंट को फ्लो कर देता है और अगर इसे हम ऑफ कर दें तो ये करंट फ्लो करना बंद कर देता है। ठीक, अब देखिए इसका निर्माण ही हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ। इसमें एक हम समांतर चतुर्भुज लिए। ठीक, अब उनके सिरे पर हम क्या किया, एक एक प्रतिरोध रखें। मान लीजिए ए और बी के बीच पी प्रतिरोध रखें, बी और सी के बीच क्यू प्रतिरोध रखें, सी और डी के बीच एस प्रतिरोध रखें और ए और डी के बीच आर प्रतिरोध रखें। फिर हम क्या किए, ए और सी को दोनों को हम एक विद्युत वाहक सेल से जोड़ दिए और Q1 कुंजी लगा दिए। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि बी और डी के बीच हम एक जी मतलब धारा मापी लगा देते हैं। जी का मतलब क्या भैया, धारा मापी है, और इसमें भी हम एक K2 कुंजी लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि इसमें से जैसे ही हम इस कुंजी K1 को ऑन करते हैं, ठीक, इसको हम जब ऑन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये देखिए प्लस टर्मिनल होता है और ये माइनस होता है। ठीक, ये प्लस और ये माइनस, तो इसमें क्या करता है कि ये जो E1 है यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अब E1 इस तरह से होता है, स्टार्ट मतलब धारा बहने लगता है। अब जैसे ही धारा यहाँ पर आया तो ये धारा सोचिए कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं, तो क्या हुआ कि ये जो धारा है ये अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर लेती है। डिवाइड करने का मतलब आधा आधा नहीं। देखिए, ये जैसे मान लेते हैं हम कि ये टोटल करंट है, तो क्या करते हैं कि इसमें से मान लेते हैं कि हम I1 को जाने दे रहे हैं और इसमें से हम I2 को। ठीक, अब देखिए यही I1 जो है इधर से ऐसे 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 गया यहाँ तक, फिर वहाँ से इधर आया, तो मतलब इस मतलब A और B में I1 जो धारा बह रही है वही तो B और C में बहेगा। ठीक, बी और सी में भी I1। ठीक है, अब फिर इसी तरह देखिए ए और डी में जो I2 धारा बह रही है और वही तो डी और सी में बहेगा, डी और सी में भी I2 बहेगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये I1 I2 यहाँ तक तो ठीक है बी और डी के बीच तक, लेकिन जैसे ही बी पर पहुँचा करंट तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि अब आखिर में धारा इधर भी तो आ सकता है और इधर भी तो आ सकता है और इधर डी पर भी, कि ये जो धारा है ये इधर ही क्यों गया, इधर क्यों नहीं गया। देखिए इसीलिए यहाँ पर हम धारा मापी लगाते हैं। अगर करंट इधर
फ्लो कर जाता तो क्या होता है कि ये धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता, जिसके कारण ये सारा का सारा जो हम लोग व्यवस्था के हैं सब बेकार हो जाता। इसीलिए यहाँ पर हम गैल्वेनिक धारामापी लगाते हैं, ताकि ये मतलब हम धारा किधर से भी प्रवाहित करें, इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। विक्षेप का मतलब क्या होगा कि देखिए, जैसे ही धारा हम इधर से प्रवाहित किए, यहाँ से यहाँ तक चला गया, फिर यहाँ से यहाँ, अगर इसमें अगर किसी तरह धारा आ जाए तो इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। विक्षेप का मतलब क्या होगा कि ये सुई जो है कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, और ये पूरा व्यवस्था ही बेकार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमें इसको संतुलित ही बनाना पड़ता है। ठीक, अब देखिए ये जो I1 धारा है और ये I2 है, अब ये क्या करते हैं कि यहाँ तक आ जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आएंगे फिर ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, यहाँ पर आने पर I में परिवर्तित हो गए। यहाँ से I1 गया था, अब इधर बढ़ते बढ़ते फिर I1 में आ गया। ठीक, यही व्हीटस्टोन सेतु है कि मान लीजिए रचना हम बता दें, इसका संरचना कैसे कैसे है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जब हम इस तरह से बना दिए और ये व्यवस्थित हो गया, मतलब इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि जब इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तब यह संतुलित अवस्था में रहता है। संतुलित अवस्था में जब रहता है तो क्या होता है कि बस एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है, क्या, P/Q = R/S। यही देखिए व्हीटस्टोन सेतु है, P/Q = R/S। देखिए P/Q = R/S। आपको विश्वास नहीं होता, हम इसे प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर हम ये जो P/Q = R/S है, इसको हम प्रूफ करने के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ का ये जो नियम है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसका हम पालन करते हैं। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, अभी हम लिखते रहे पहले। देखिए किरचॉफ वोल्टेज नियम जो है यह बंद पास पर आधारित है। तो हम मान ले रहे हैं कि पहला हम बंद पास ये वाला ले रहे हैं। बंद पास क्या होता है कि ये क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से इस तरह से, ठीक, इसमें भी वही है कि इस तरह से। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा कि घड़ी की दिशा में। तो इसमें हम बंद पास मान लेते हैं, एक ये बंद पास हो गया और दूसरा ये बंद पास हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है कि इसमें हम एक बंद पास बना रहे हैं, ABDA, क्या, ABDA। देखिए एक बंद पास बन गया कि नहीं, त्रिभुज में बंद पास बन गया। ठीक, और देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कह रहा है कि इसमें धारा जो प्रवाहित हो और उसमें जो प्रतिरोध हो उसी के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा कि देखिए इसमें धारा कौन प्रवाहित हुआ, I1, तो हम लिख दिए I1। फिर उसके बाद प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध यहाँ पर P है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब उसके बाद हम दूसरा वाला देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए, इसमें भी ये धारा आ रहा है, लेकिन ये देखिए हम इधर से मतलब क्लॉकवाइज घूमे हैं, तो क्या हुआ कि ये I1 और P ये तो क्लॉक के दिशा में था, तो मान लीजिए इसे हम पॉजिटिव लिए। अब इधर जब हम आते हैं D पर, तो ये देख रहे हैं कि धारा इधर से आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, मतलब अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। जब हम अपोजिट दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह यूज़ करेंगे ना, तो वही है, माइनस लगा दिए। फिर इसके बाद हम I2 लगा देते हैं, I2 × R। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए इसके बराबर हम क्या अब लिखें। देखिए धारा इसमें बह रहा था, अब प्रतिरोध के गुणनफल कर दिए, इसमें I2 था, प्रतिरोध के गुणनफल कर दिए। अगर इसके बीच में अगर कहीं पर भी हम अगर बैटरी लगाए होते तो यहाँ पर लिखते, हमने तो इसके बीच में कोई बैटरी ही नहीं लगाया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब देखिए इसे हम संतुलित कर दे रहे हैं। संतुलित करने का मतलब सही ढंग से लिख दे रहे हैं, I1 P बराबर, इसे हम ले जा सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, I2 R। इसे हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक, अब इसे हम 1 सही से लिखते नहीं तो आप ये करेंट ना समझ जाए, I मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, अब दूसरा इसी तरह हम ले रहे हैं। दूसरा पास क्या है हमारा, देखिए दूसरा पास है हमारा BCDB। क्या हो जाएगा यहाँ पर, BCDB। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी धारा किधर बह रही है, I1 × Q हो जाएगा, I1 × Q। अब इसमें क्या हो जाएगा, इधर हम आएंगे, अब इधर आने पर धारा इधर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, -I2S।
बराबर, इसमें भी हम कोई बैटरी नहीं लगाएं तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब इसे हम सही ढंग से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा I1Q इक्वल, यहाँ 1 है, Q इक्वल्स टू I2S। इसे हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, इसका हम भाग दे देंगे, समीकरण 1 और 2 का भाग। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा I1P बराबर I2P इंटू R है। अब बटे हम कर दिए रहे हैं इसको, मतलब दूसरे वाले को, तो क्या हो जाएगा I1Q इक्वल्स टू I2S, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल क्या जाएगा P/Q इक्वल्स टू R/S। देखिए यही हमने प्रूफ करना था, हमने कर दिया। इससे पहले हम बताए थे कि व्हीटस्टोन से तो P/Q इक्वल्स टू R/S आएगा, आप माने नहीं तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, देखिए व्हीटस्टोन सेतु का यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है मीटर सेतु में। मीटर सेतु का डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है पोस्ट ऑफिस बॉक्स का, जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। देखिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स इस तरह भी होता है, इसी तरह पूरा रहता है। ठीक, तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा रहा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।